हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और वहाँ देखिए पानी, ये देखिए बह के आ रहा है, जो ऊपर से पानी टेरेस से सीधे ये देखिए पानी भरा कितनी तेज़ बह रहा है। ऐसे टेरेस में पता नहीं चल रहा, लेकिन इसलिए मैंने जूम करके देखा। बाहर भी बारिश खूब अच्छे से हो रही है और ये हमारी बुआ आ गई हैं काम करने भी। और थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई थी, मतलब जो हमें चाहिए था वो वैसा नहीं कर पाए थे मिस्त्री हमारे। तो फिर इन्होंने भी फ़ोन पे देखा, वीडियो कॉलिंग पे, तो उन्हें नहीं समझ में आया काम, तो फिर गुस्सा करने लगे। तो बेचारे इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो ये अंदर ही लेकर अपनी मशीन बैठे, क्योंकि बाहर बारिश अच्छी खासी हो रही थी। और अब बारिश रुक गई है और 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो आहिल भी स्कूल से आ गए हैं और मेरा बच्चा बिल्कुल मस्त रहता है, स्कूल से आ गया। मैं यहाँ बैठी हुई क्योंकि आजकल मैं यहाँ आप लोगों को ये भी बता दूँ साथ साथ कि पहले ये दिखा दूँ कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। बच्चों के लिए चिप्स वगैरह था, जूस था, घर में तेल वेल नहीं था, रिफाइंड और कच्ची घनी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आई मीन कड़वा तेल, वो मैगी सब कुछ ख़त्म था। तो फिर मैंने दाल, कुछ चने की और तुअर दाल नहीं थी, ये सब चीज़ें खैर मैंने मंगा ली थी। और यहाँ देखें ये चिप्स और जूस का नाश्ता हो रहा है आहिल का, क्योंकि आहिल के जस्ट आने के बाद ही हमारा सामान आ गया था। तो फिर आहिल ने देखा तो फिर उसने खाना नहीं खाया, पहले वो यही लेकर बैठ गया। और उसके बाद फिर आशू स्कूल से आ गए हैं। आशू पे लेके देख, मेरे बच्चे को चोट लग गई। मेरे बच्चे थोड़ा सा मेरी गलती सी थी और चोट से ज़्यादा लग गई। आशू का थोड़ा चल ही रहा है कुछ। इसके बाद ये चोट सही थोड़ी सी हुई थी कि आशू के पैर में भी चोट लग गई, तो काफ़ी तेज़ चोट लग गई। अभी मैं दिखाती हूँ उसे भी। और आहिल अपना जूस और चिप्स एंजॉय करके बैठे हुए हैं और आशू एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ ये देखें, ये लड्डू आया हुआ तो हमारे फूफा हैं, हमारे एक रिलेटिव के यहाँ से लड्डू आया था। आई थिंक इंस्पेक्टर हो गए हैं, पहले वो दरोगा थे, ऐसे कुछ बताया था उसने। तो लड्डू आया था, वो यहीं रखा था। शाम का टाइम है, मैं बैठी हुई थी क्योंकि वो सारे लेबर लोग जा रहे थे, तो इस वजह से मुझे बैठना पड़ा। एक ये भी वजह बैठने की, उसका भी मैं आपको बता रही हूँ। फिर यहाँ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, छोटा भीम बन रहे हैं लड्डू खा के। पहले खा रहे थे। हाँ, तो मैं यहाँ बता दूँ थोड़ा सा कि मैं बैठ जाती हूँ कि वो लोग इस टाइम पे, यहाँ टैप है तो फिर हाथ वगैरह फ्रेश होते हैं, हाथ मुँह धुलते हैं, तो बस इसीलिए बैठ जाती हूँ कि सब लोग चले जाएं, फिर मैं गेट लॉक कर लूँ। तो मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रही थी। जी, मैं ये कह रही थी कि मैं भूल गई एज़ यूज़ुअल। और ये देखिए शाम हो गई है, बिल्कुल थकान बहुत ज़्यादा हो जा रही है। मतलब कुछ भी काम करते हैं लेबर लोग, तो ये देखिए भाभी, ये देख लीजिए, वो देखिए, तो इस हिसाब से ऊपर नीचे करते, अप डाउन करते बहुत ज़्यादा थकन हो जा रही है। तो शाम में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो फिर मैंने बाहर से ही कबाब, पराठा और तंदूरी मंगा लिया था। और ये सुबह का टाइम है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, तो मैंने बस उसी कबाब पराठे को गर्म कर लिया था और चाय के साथ मैंने एंजॉय कर लिया। और ये देखें, मेरे देवर का लड़का आ गया था, आरिस, और फिर वो बैठा हुआ था। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और बाहर से इनकी मम्मी इन्हें ढूंढ रही थी और हमें पता भी नहीं था कि इनकी ढूंढाई हो रही है। फिर जब मुझे होश आया तो फिर मैंने खैर जाके बता दिया कि आरिस मेरे पास है। और यहाँ पे मैं बहुत, मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं शूट कर पा रही हूँ। फिर भी मैंने जब मुझे थोड़ा सा होश रहता तो मैं बता रही थी, मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा। ये देखिए फिर से बारिश हो रही है, शाम का टाइम है और बारिश फिर से हो रही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे अकेले देखना, हस्बैंड थे तो फिर वो बाहर का सारा देख लेते थे और मुझे सिर्फ घर से ही मतलब होता था। यहाँ मुझे घर का भी काम, बच्चों ने स्कूल भेजना और सब कुछ, यानी सब कुछ मुझे ही देखना है। और ये देखें अनदर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और आशु तो रेडी हो गए हैं। और ये मैंने इसे मना भी किया कि बस यहाँ आएगी, लेकिन ये बोलता है नहीं, अंकल बोलते हैं कि पहले से आ जाया करो। तो मेरा भी बहुत ही एक
परफेक्ट बच्चा है, अगर इसे कोई चीज़ बोल दी जाए तो वो करता है। सो आहिल ने आज नहीं जाना है क्योंकि सैटरडे है। सैटरडे को आहिल का स्कूल नहीं होता है, वो छोटी क्लास में है। और शायद भी पैदल ही चला गया था। ये देखिए बस आ गई है और आज वहीं से ही बस बैक होके चली, क्योंकि ये लोग वहाँ मोड़ पे जाके खड़े हो गए थे। तो खैर ये लोग स्कूल चले गए और बचा आहिल। तो आहिल मैं गई थी ऊपर पानी डालने प्लांट्स में, क्योंकि बहुत दिनों के, ये देखिए चप्पल पे इसके देखिए बॉन्ड लगा हुआ है ना यहाँ। और मैंने बताया कि प्लांट्स कुछ कुछ सूख रहे हैं क्या, फिर ये देखने गया तो ये वहाँ पे जैसे पत्थर स्टिक करते चिपकाते हैं, ये उसने वो चीज़ उठा ली थी और लगा लिया था हाथ पे। तो वही ये निकालने की कोशिश कर रहा है और ये नाराज़ हो गया था क्योंकि मैंने इसकी हेल्प नहीं की। मैंने कहा कि तुमने क्यों छुआ कोई भी चीज़। जब बोल रहा है मैं फेविकोल लगा के आया हूँ, तो मैंने कहा फेविकोल तो तुरंत निकल जाता है। फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो इसने बॉन्ड लगा लिया था हाथ में, जो पत्थर जिससे चिपकाया जाता है, उसने ये चीज़ लगा ली थी। खैर इसने वॉश किया, बहुत मशक्क़त की, उसके बाद निकाल लिया था। और आइल जब घर में रहता है तो मेरा टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद जब इसने निकाल लिया तो फिर ब्रश किया और फिर मैंने इसे नाश्ता दे दिया। और मैंने नाश्ता बना दिया आहिल के लिए। और यहाँ देखिए आहिल गुस्सा हो गया था मुझसे क्योंकि मैंने इसकी हेल्प नहीं की थी। तो मैं इसे उठा रही थी और ये फिर उठ रहा था और फिर लेट जा रहा था। मेरा बेटा जब रहता है घर में तो मेरा टाइम बहुत ही अच्छा गुजरता है, क्योंकि मैं मन लग जाती हूँ थोड़ा सा। और मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि मैं भी शायद आगे भी रेगुलर ना रहूँ, क्योंकि घर में हकीकत में काम ज़्यादा है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक इंसान को मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि टायर्स वाले आते हैं वो भी मुझे भाभी ये नहीं है या वो है या मंगाना है या ये देख लीजिए लगा हुआ है या क्या है। और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे लगे हुए हैं वो भी भाभी ये हमारे इमरान भाई आते हैं उन्हें भी, या जो भी आ रहा है, मतलब सारा काम मुझे देखना है। और ये देखें आइल ने यहाँ स्कूटी स्टार्ट कर दी थी, यहाँ 12 बज गए थे और मुझे देखिए हमारी बुआ कितनी लेट आई हैं। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि दीमक ने पूरी हमारे जो दरवाजे पे हमने बाहर बिडिंग लगवाई थी वो पूरी खा के ख़त्म कर दी है। ये देखिए बिल्कुल, मैं सऊदी चली गई थी ना तो कुछ ज़्यादा ही लोगों को खैर टाइम मिल गया था, क्योंकि बुआ भी हमारी बहुत फ्री हो गई थी, अच्छे से काम नहीं कर रही थी। अगर वो ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान देती तो खैर इतना नुकसान ना होता। ये देखिए पूरी दीवार सॉरी लकड़ी मिट्टी बन गई है। किस किस के यहाँ ऐसा होता है वो मुझे ज़रूर बताएगा कि ऐसा कहाँ हुआ। खैर नुकसान तो हुआ है। और यहाँ फिर मैंने मलाई निकाल ली थी। गर्मियों में देखिए मलाई बिल्कुल पानी हो जाती है अगर उसे करें, सर्दियों में बहुत जल्दी मक्खन निकल आता है। खैर मैंने उसे थोड़ा सा मथ के रख दिया था। और ये हमारे भाई हैं तो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। माशाल्लाह हमारे यहाँ जो भी लेबर भी हैं और ठेकेदार भी हैं, इमरान भाई हैं हमारे, सारे बहुत 5 वक्त के नमाजी हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ जब बैठी थी, आहिल ने स्कूटी स्टार्ट कर दी थी, तो मैं अंडे के लिए बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ मुझे खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद। खिचड़ी और तहरी से थोड़ा सा मुझे एलर्जी है, मैं बनाती हूँ तो मैं खा नहीं पाती हूँ। लास्ट मुझे लगा कि चलो फिर कुछ नहीं तो अंडे की बिरयानी ही बना लो। तो मैंने खैर जल्दी जल्दी बनाई, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से बना लो। बस मैंने अंडा मंगाया था क्योंकि अंडे भी ख़त्म हो गए थे, इत्तेफाक ऐसा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ छाछ रखी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने ही ला के रख के गए थे। खैर वो अपने लिए लाए थे, पर कुछ ऐसा रहा कि मैं रायता वगैरह बनाती रही, दही का छाछ का टाइम ही नहीं आया। तो फिर वो रखी थी तो मैंने सोचा कि लाओ आज मैं क्यों ना पी लूँ। लेकिन थोड़ी बिरयानी मेरी कुछ अच्छी नहीं बनी थी अंडे वाली। ऐसे तो मैंने अंडे की बिरयानी कई बार बनाई है, लेकिन इस बार बिरयानी थोड़ी सी फीकी सी लग रही थी मुझे। तो फिर पहले तो मैंने छाछ के साथ सोचा था पी लूँगी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सैलड बनाई और मैंने फिर उसमें अचार भी रखा था। और आइल ने कहा मम्मा मुझे बाउल में पानी ला के दो, तो मैं यहीं बेड पे ही हैंड वॉश करूँगा। तो मैंने उसे पानी दे दिया था। ये देखिए मैंने अचार डाल लिया है। और फिर से बारिश होने लगी। आशू स्कूल से आ गए हैं, शायद अंदर है, और ये लोग बारिश में भीगने के लिए बिल्कुल मतलब उतावले हो रहे हैं कि हम बारिश में कैसे भीग जाएं। बार बार जा भी रहे हैं बारिश में। और ये देखिए फिर से बारिश हो रही। आज मैंने यहाँ का व्यू इसलिए लिया कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि
आपके फ्रंट सामने मतलब बहुत ज़्यादा जगह है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी टाइम और से अच्छे से दिखाऊंगी, तो इसलिए मैंने बाहर का व्यू लिया। थोड़ा सा मेरे फ़ोन पे भी पानी आ गया था और यहाँ देखें मस्ती चल रही है। यहाँ पे दोनों भाइयों का प्यार और मस्ती साथ साथ हो रही है। ये प्यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बिना वजह का प्यार हो रहा है। और मैं बारिश दिखा रही हूँ कि बारिश अच्छी खासी तेज़ हो रही है। ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है ना, वहीं पे पता चलता है। ऐसे तो बारिश दिखाई नहीं देती कि हो कितनी रही है, लेकिन बारिश अच्छी खासी हो रही। तो ये लोग उसी में साइकिलिंग भी कर रहे थे, तो खैर मैंने इन्हें अंदर बुलाया। तो बस ये वहीं इनकी मस्ती चल रही है, दोनों अपना आपस में खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। यकीन मानिए आप लोग कमेंट्स का मुझे बहुत वेट रहता है, और जब कमेंट्स अच्छे अच्छे आते हैं तो ये लगता है कि हाँ, मेरे ब्लॉग्स कोई देख रहा है या पसंद कर रहे हैं लोग, तो फिर अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। और फिर ये देखें, मैंने मलाई को रख दिया था, बिल्कुल ओवरनाइट रख दिया था मैंने, इसको भूल गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा चला के इसे फ्रिज में ही फिर से रख दिया था। फिर मैंने सुबह भी थोड़ी सा इसके साथ मेहनत की 5 मिनट की, तो ये मेरा मक्खन निकल आया है। फिर मैंने मक्खन को अच्छे से वॉश कर लिया और फिर ये देखिए मैंने भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया और मैं इसे चला रही हूँ। खैर घी तो बहुत अच्छा बन जाता है, देसी घी, और बिल्कुल फ्री का मिलता है घी। तो घर का घी इसीलिए अच्छा होता है ना कि थोड़ी सी बस मेहनत रहती है और घी हमारा तैयार रहता है। और मेरा थोड़ा सा एक पचका हो गया था, कहूँगी पोपट हो गया था। ये देखिए पास्ता, आज संडे है तो शाद ने खैर खुद से ही बना के खाया था। और ये देखिए ये जो छाछ बच जाती है इसकी, इसे छाछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हम लोग छाछ बोलते हैं। ये पहले आप देखिए घी की क्वांटिटी, इतना सारा घी बना है एक बार में, तो ये इनफ हो जाता है हमारे लिए। तो खैर हम ये कह रही थी कि ये जो मैंने आपको दिखाया मसाला, पास्ता मसाला, ये मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से। तो मैंने सोचा था ये मसाला है। ये देखें यहाँ पे आहिल को भी चोट लगी। आजकल मेरे यहाँ सबको चोट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने खैर पहले तो मैं हल्दी लगा देती हूँ। आप में से कौन कौन लगाता है या नहीं लगाता मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई भी चोट ऐसी है तो फिर आप हल्दी लगा दें तो बहुत अच्छा रहता है। और मैंने ये भी कहा था कि फॉयल में आजकल रैप करो तो पानी हो जा रहा है, इसका भी मैं कुछ करूँगी। तो मैंने फिर बटर पेपर मंगाया है, ये देखिए, और बटर पेपर में मैंने रैप करके रखा है। और ये बच्चों का दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। उसके बाद बस ये लोग स्कूल चले गए थे, आइल स्कूल से आ गया है और उन्हें चोट लगी हुई है, तो उन्हें से थोड़ा सा पैम्परिंग की ज़रूरत थी। तो फिर बस उन्हें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दे दिए, मैंने कहा कि खा लें। और यहाँ देखिए बस मेरे बच्चे को संडे की मॉर्निंग, और आशु गए थे साइकिलिंग करने। इन्होंने अपने एक फ्रेंड से साइकिल एक्सचेंज कर ली थी, और उसका नतीजा ये आया कि वो डिसबैलेंस हुई साइकिल। वो खैर छोटी थी, उसके काफ़ी पुरानी साइकिल है और छोटी भी थी। तो फिर इसने पता नहीं कैसे इसका पैर फंस गया, तो बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। आशु को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स हो रहे थे, लेकिन 3 दिन एग्ज़ाम, इनके 3 पेपर छूट गए, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि अगले दिन एग्ज़ाम के लिए भेज दूँगी। सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे टीचर से मैंने बात कर ली थी, कोऑर्डिनेटर से भी बात कर ली थी, लेकिन ये खड़ा ही नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने मेडिकल लगा दिया था 3 दिन के लिए। और माशाल्लाह से मुहर्रम में स्टार्ट हो गया है, तो मैंने घर में कुरान खाने का भी प्रोग्राम रखा था। 6 तारीख को छठी वाले दिन मैंने देखिए शरबत बनाया था, ब्रेड पकौड़ा और चाट, और मैंने समोसे मंगा लिए थे, क्योंकि बस नाश्ते के लिए, कि जब सब पढ़ के फ़ारिग हो जाएंगे पारा वगैरह, तो फिर उनके लिए ये नाश्ते का इंतज़ाम किया था। और शरबत पे और लड्डू पे और मैंने नियाज़ कराई थी। फिर अगले दिन 7 तारीख को यानी कि कल मैंने बिरयानी बनाई थी और शरबत बनाया था, फिर मैंने उस पर नियाज़ करा दी थी। और आज मैंने फिर बस शरबत बनाया है और सब लेबर लोगों को दे दिया, पिला दिया। वैसे भी माशाल्लाह से कुरान खाने वाले दिन बहुत सारे लोग आ गए थे, अल्लाह का शुक्र से। और मेरे घर में लेबर भी थे, मुस्लिम सारे और जो नॉन मुस्लिम, मैंने सबको खैर शरबत दिया था और ये नाश्ता कराया था।
ब्रेड पकौड़ा और ये समोसे का। ब्रेड पकौड़ा काफ़ी अच्छा बना था, लेकिन ये देखिए लास्ट वाला एक जल गया। खैर कोई नहीं, इसे मैंने खा लिया था, मैंने इसे नहीं बाहर नहीं भेजा था। और ये वाला मैंने खा लिया था, सब ने खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे यहाँ मतलब कुरान खानी हुई, इतने बाआवाज़ बुलंद हाफिज़ कुरान आए थे, पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद मौलाना ने सलाम पढ़ा, 2-3 लोगों ने नात पढ़ी, बहुत 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 अच्छा लगा।